हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये क्लिप है 20 मई की, वेडनेसडे था उस दिन। और आप देख सकते हैं हम लोग मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी वही वॉक चल रही है और सोचा आपके साथ शेयर करते हैं ये क्लिप जो है मेरे हस्बैंड जी शूट कर रहे हैं। बहुत कमेंट आते हैं मोटी हो रही है, मोटी हो रही है, मोटी हो रही है। तो बस वही एक छोटी सी कोशिश जारी है पतले होने की। तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हो। यहाँ पे आके इतनी शांति मिलती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एकदम सुकून मिलता है खेतों में, एकदम शांति और बहुत ही ताज़ी ताज़ी हवा सुबह की। और सुबह सुबह सूर्य उदय होना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बस घर के लिए निकल पड़े हैं। तो यहाँ पे सब्जी की एक छोटी सी ठेली लगी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे खेतों से तोड़ करके बहुत ही ताज़ी ताज़ी एकदम ग्रीन ग्रीन हमको सब्जियाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ टमाटर मेरे घर पे ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो टमाटर लेके चलते हैं। क्या भाव टमाटर? 20 रुपये किलो। अरे ताजी तो भाई, सांझ की में कमी हो तो देख लो, मिल जाएंगे यहीं से। हाँ, रोज तो ले ही जाते हैं। आज मिला देख थोड़ी थोड़ी 8 से 10 सही है ना। तो गुप्ता भी आ गया। गुड आफ्टरनून गाइस। तो मैंने लंच बना लिया है और लास्ट क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की थी। हम लोग जो सब्जी लेके आ रहे थे ना खेतों से, एकदम ताजी ताजी। तो बस वही मैंने सब्जी बनाई है और इतनी मतलब फ्रेश एकदम से, बहुत ही अच्छी तुरैया थी। मैंने तुरैया की सब्जी बनाई है बहुत दिन के बाद। खाने का मन कर रहा था इनका और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी कल, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल सिंपल खाना बनाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने, सिर्फ तुरैया की सब्जी बनाई है, पतली पतली चपाती बनाई है मैंने। तो बना के रख ली है क्योंकि गर्मियों में गरम गरम खाना अच्छा नहीं लगता। ये देखो मैं चपाती बना ली है और साथ में दही है। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था ये स्वीट कॉर्न, तो ये हम सैलेड में अभी खा लेंगे। बस मैं अपना लंच जो है वो लगा ही रही थी, तो मैं वहाँ से लेके आई थी सब्जी में तुरैया और ये धनिया जो कि मैंने धो के इधर रख दिया है, थोड़ा सूख जाएगा ना फिर इसको रखूंगी। और ये तरबूज लेके आई थी, टमाटर लाए थे और बस इतना ही लेके आए थे। भिंडी भी थी, बहुत सारी सब्जियां थी, लेकिन मैं ना वही लेके आई थी क्योंकि डेली तो हम उधर जाते ही हैं, तो फालतू में क्यों, हम रोज जाएंगे तो रोज ताजी ताजी सब्जी लेके आएंगे ना। तो इसलिए बस मैं यही लेके आई थी, तुरैया, तरबूज, धनिया और वो। साथ में खाएंगे मीठा दही। गर्मियों में एक कटोरी दही खाना बहुत जरूरी है और दोपहर के टाइम पे खाएं तो ज्यादा सही रहता है। तो दोपहर तो हो ही गई है, हम लोग लंच के साथ में दही भी ले रहे हैं। देखो गाइस, तुरैया का कलर कितना अच्छा आया है ना। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और एकदम खेत की ताजी ताजी टूटी हुई ये तुरैया है। तो जब खेत से इस तरह से सब्जी आती है तो कितना अच्छा लगता है ना यार, सच में। अब मैं डेली ना कोई एक सब्जी लेके आया करूंगी। अभी मैं वहाँ से एक दिन और लेके आई थी, मैंने आपको बताया था ना। तो घिया रखा हुआ है और पेठा भी रखा हुआ है, मतलब कद्दू। तो वो अभी हमने बनाया नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं मिला उसको बनाने का। लेकिन आज तुरैया खाने का मन था, इन्होंने बोला कि यार तुरैया पतली पतली चपाती खिला दो आज तो मैंने इनको बोला था गरम खा लो, लेकिन इन्होंने बोला साथ में खाएंगे चलो। तो बस मैं दोनों के लिए प्लेट लगा रही हूँ। और शाम को कुछ अच्छा बनाने का मन है, इसलिए तुरैया तो हर कोई बना लेता है, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की। बहुत ही सिंपल बनाई है मैंने, ज़्यादा कोई मसाले नहीं है क्योंकि तुरैया का अपना एक बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और टेस्ट होता है। जो होता है वही खाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोपहर का खाना जब टाइम से बन जाए और टाइम से अगर हम खा लें तो बहुत अच्छी बात होती है, जिससे हमको रात को फिर जल्दी भूख लगाती है, तो हम लोग डिनर भी जल्दी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे ना हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगाई है। हालांकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, फिर भी भूख लगने लगी है क्योंकि बहुत जल्दी उठ जाते हैं ना और सारे काम करके कर लिए, घूम के भी आ गए इतना सारा। तो बस उसी की वजह से ना भूख लगने लगती है बहुत तेज़। तो ये है हमारा लंच। गुड इवनिंग गाइस।
तो अभी देखो मैं ना ट्राइपॉड लगा हुआ है ना, मैं फनी वीडियो बना रही थी टिकटॉक के लिए। बहुत ही मजा आ रहा था यार, इतना फनी था वो एक आया है ना, मतलब जो डॉल का जो फेस है आपके फेस पे आ जाएगा, उस तरह से कुछ मैं वीडियो बना रही थी। इतनी हंसी आ रही थी अपने आप को देख कर ही, पता नहीं क्या हो गया मेरे फेस को। और आपने टिकटॉक पे फॉलो किया या नहीं किया? नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बड़े मजा आता है टिकटॉक पर वीडियो बनाने में। तो इसमें ना चीनी खत्म हो गई है डब्बे में, और थोड़ी देर के लिए मैं ना सो गई थी यार। सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो नींद आती रहती है, क्योंकि नींद पूरी होती नहीं है। लेट नाइट तक मैंने अपना वीडियो एडिट करती रहती हूँ, मतलब मुझे 2 या 2:30 तो बज ही जाता है डेली सोने में। सोचते हैं कि सुबह आराम से उठ जाएंगे, लेकिन पहले सोचते थे, अब भी सोचते हैं आराम से उठ जाएंगे, लेकिन अब तो घूमने के चक्कर में मुझे 4 बजे तो उठना ही पड़ता है। ब्रश वगैरह करते हैं, तैयार व्यार होते हैं, थोड़ा मतलब जो लोअर टी शर्ट वगैरह जो पहनना होता है सब करते हैं। उसके बाद जाते हैं तो वो 4:30 पौने 5 बज जाते हैं जाने में। तो उठना तो 4 बजे ही पड़ता है मुझे। तो रात को तो मैं बस 2 या 3 घंटे ही सोती हूँ, कभी कभी 1 बजे सो जाती हूँ, कभी 2 बजे सो जाती हूँ। इसी के चक्कर में मुझे ना दिन भर नींद आती रहती है, दिन भर। खाना खाने के बाद जो मुझे नशा आता है ना, नशा बोल सकते हो, खाने का इतना भयंकर वाला नशा होता है कि बस खाना खाया नहीं, उसके बाद मेरी आंखें ना अपने आप बंद होने लगती हैं ऐसे ऐसे। और अभी मुझे आपसे एक जरूरी बात भी करनी है। तो मैं ना अपने लिए नींबू पानी बना रही हूँ, क्योंकि ना 2-3 दिन से ना मतलब मुझे भी वीकनेस फील हो रही है। सच बताऊं तो ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और इनकी तो तबीयत खराब है ही, मैंने आपको बताया ही था। तो बीपी लो हो जाता है, और गर्मी भी बहुत बढ़ने लग गई है अभी देखो शाम के बज रहे हैं 5:30 या 5:45, और बाहर इतनी तेज धूप है। अभी मैं पेड़ों में पानी नहीं डालूंगी, मैं डालूंगी 6:30 या 7 बजे के टाइम पे डालने लगी हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर, और दिन अभी 7 बजे तक रहता है। तो चीनी खत्म हो गई है, पता है मुझे ना शुक्रवार को अमावस्या है, बट सावित्री मतलब जो बट की पूजा करते हैं ना, वो वाली अमावस्या आने वाली है। तो मुझे ना थोड़ा वो सामान लेके आना है, और इनको बोल रही थी कि चलो मुझे थोड़ा सा मार्केट ले चलो। लिस्ट मैंने तैयार कर ली है। तो नीचे मैच खेलने गए हैं, आप पता नहीं कब तक आएंगे, कब जाएंगे, आज जाएंगे कल जाएंगे, पता नहीं है। सोच रही पूरी में ही कर देती हूँ, उसके बाद इस डब्बे को मैं साफ कर देती हूँ, धुल देती हूँ। जब तक चीनी आई तब तक ये सूख जाएगा, है ना। तो इसमें खत्म हो गई, और ये चीनी बची है। तो थोड़ा सा अपने लिए नींबू पानी बना रही हूँ। ये नींबू अभी आए थे, ज्यादा दिन नहीं हुए इनको, और गर्मी के चक्कर में देखो कितने से सूख गए हैं ये। गर्मी बहुत पड़ने लग गई है अभी। और मेरे पास ना एक कमेंट आया था। अभी क्या है, मतलब बाहर सारी चीजें नॉर्मल तो हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत तो मार्केट जो खुल गया है, चीजें नॉर्मल नहीं हुई है, मतलब कोरोना कहीं नहीं गया है, कोरोना तो यही है अभी भी। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं सुबह न्यूज देख रही थी, अभी हमारे एमपी में, मतलब जहाँ की मैं हूँ ग्वालियर के पास, वहाँ अभी केसेस इतने ज्यादा नहीं थे, मतलब 1 आधी था वहाँ पे केस। लेकिन अब आज ही न्यूज में मैंने देखा है कि वहाँ पे 8 से 10 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और आगे भी मिल सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो मतलब अभी कोरोना कहीं गया नहीं है, जहाँ नहीं था ना वहां भी पहुंच रहा है ये धीरे धीरे करके। और तो थोड़ा बहुत जो मार्केट वगैरह है वो खुलने तो लग गया है, लेकिन फिर भी हम सुरक्षित तो नहीं है, हमें अपनी सेफ्टी खुद रखनी है हर तरह से। और मतलब ये मुश्किल के दिन, सच बता रही हूँ, कितने दिन हो गए, सब कुछ भूल सा गए हैं। बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने दिन के बाद हम यहाँ पे आए हैं, कितने दिनों से नहीं आए, बहुत टाइम हो गया यार, 2 महीने से ऊपर हो रहे हैं, और अभी तक सारी चीजें नॉर्मल नहीं हैं। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप ये वाला गाना सुनाइएगा, रितिका जी, हाँ रितिका जी ने किया था ये कमेंट मुझे। तो कौन सा था वो, मैं भूल रही हूँ वो, हाँ, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम। ये वाला गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और पता है, जब मैंने बचपन में थोड़ा सा म्यूजिक सीखा था, मुझे म्यूजिक का ना शुरू से ही शौक है, मैंने थोड़ा सा म्यूजिक सीखा था। तो उस टाइम पे ना जो हमारे
टीचर थे, म्यूजिक वाले म्यूजिक टीचर, वो हमको ये वाला सॉन्ग सिखाते थे, बजाना भी और गाना भी। तो अच्छा लगता है, बहुत पुराना है। और अभी ना सच बताऊँ ये वाला सॉन्ग याद आता भी है, क्योंकि हमको हंसते हंसते सारे दिन अपने ऐसे ही काटने हैं और आगे बढ़ते रहना है ना। मैंने इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल दिया है। तो जब तक चीनी मेल्ट हो रही थी तब तक मैंने यहाँ पे वाटरमेलन को कट कर दिया। ये देखो कितना अच्छा निकला है, ये बहुत अच्छा निकला है। और ये हम कहाँ से लेके आए थे, सुबह मैंने आपको दिखाया था ना, ये वहीं से लेके आए थे। अच्छा, इसको देख करके मुझे एक चीज याद आई, मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप वाटरमेलन मत काटा करो, भैया से कटवाया करो, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेडीज नहीं काटती। लेकिन डियर, हमारे यहाँ पे हमेशा मम्मी ही काटती थी, और ऐसा नहीं है इसको कि लेडीज नहीं काट सकती है। हाँ, नारियल का हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि जेंट्स ही फोड़ते हैं, लेडीज नहीं फोड़ा करती, तो मैं नहीं फोड़ती हूँ। लेकिन तरबूज तो सब लोग काटते थे, तो हम लोगों ने जो देखा है वही हम लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो लेडीज काट लेती है, यहाँ तक मुझे पता है। तो मैंने ये काट दिया है और फ्रिज में रख देती हूँ। दिया फ्रिज में, आराम से ठंडा हो जाएगा ये। और इन्हें गर्म पानी देना है, मैंने गर्म पानी किया है इनके पीने के लिए। नीचे मैच खेल रहे हैं। लो लो, लेना भैया। सतेंद्र भाई, गरम पानी। तो मैंने नींबू पानी पी लिया और थोड़ी देर मुझे आपसे बात करनी थी, क्योंकि आपको पता है कि हर बार हेट कमेंट आता है। मुझे पता है कि यूट्यूबर हूँ तो हेट कमेंट भी आएगा ही आएगा, मुझे पता है। लेकिन इतना हेट कैसे आ सकता है भाई? संस्कार नाम की कोई चीज़ होती है क्या? कभी सीखा है कि नहीं सीखा है? मैं सारे जो स्क्रीनशॉट है मैंने ले रखे हैं, मैं सब लगा दूंगी, आप देखना। मैंने एक दिन अपने ब्लॉग में वेस्टर्न ड्रेस पहन लिया था, क्योंकि आप सभी बोलते हो दीदी आपको एक ही ड्रेस में देख करके, सूट में, साड़ी में देख करके बोर हो गए, कुछ नया करो, कुछ नया करो। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ नया पहनते हैं, और वो मैंने पहना, उस पर ब्लॉग बनाया। तो इतने सारे कमेंट आए, बोला वेस्टर्न ड्रेस आपके ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ऐसा लग रहा है कि किसी गांव की लड़की को मिल गया वेस्टर्न ड्रेस और उसने अपने ऊपर डाल लिया। हाँ, मैं गांव की लड़की हूँ, माना ना, मैंने पहले भी आपके साथ एक ब्लॉग में शेयर किया है। हाँ, मैं गांव की लड़की हूँ, तो क्या गांव की लड़की वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन सकती? सिर्फ शहर की लड़की पहन सकती हैं? और क्या गलत था वेस्टर्न ड्रेस पहनने में? क्या बुरा लग रहा था मुझे बताओ? मेरी सूरत अच्छी नहीं है? सूरत से कुछ नहीं होता, सीरत अच्छी होनी चाहिए, जैसे तुम्हारी है। समझ में आई बात? हाँ, मैं गांव की लड़की हूँ और मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनूंगी क्योंकि मुझे पसंद है, मेरी फैमिली को पसंद है। और एक इंडियन लड़की को हर चीज़ पहनने का अपना एक हक है, ठीक है? वो वेस्टर्न भी पहन सकती है, इंडियन भी पहन सकती है, उसको जो पहनना है वो पहन सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। मैं जीन्स भी पहनती हूँ, मैं वेस्टर्न ड्रेस भी पहनती हूँ, मैं सूट भी पहनती हूँ, साड़ी भी पहनती हूँ, सब कुछ पहनती हूँ। तो क्या हुआ? एक और कमेंट आया था कि दीदी आप वन पीस मत पहना करो, आप संस्कारी हो। तो वेस्टर्न ड्रेस पहनने से संस्कार छिप गए मेरे? संस्कार ड्रेस से आप देख सकते हो कि कौन कितना संस्कारी है। ड्रेस से आप जज कर लेंगे कि वो कितना संस्कारी है। ऐसे तो मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है जो इतने लंबी लंबी तिलक लगा लेते हैं और माला डाल लेते हैं गले में और हाथों में वो ले लेते हैं तुलसी की माला और बताते हैं कि हम संस्कारी हैं। और ये मतलब वेशभूषा रखने से क्या संस्कार आपको दिखाई देता है? आपको पता है कि उनके अंदर क्या कितनी खोट है, कितने संस्कार भरे हुए हैं? आपको पता है अंदर उनके कितने संस्कार हैं? मेरे संस्कार मेरे अंदर है। संस्कार आपको मेरे चेहरे से, मेरी ड्रेस से, मेरे किसी चीज़ से नहीं दिखेंगे। आपको संस्कार दिखेंगे मेरे नेचर से, हमारी सीरत से, ठीक है? क्या एक गांव की लड़की, मुझे माना, क्या एक गांव की लड़की को गांव की लड़की, क्या गांव की लड़की होता है? आप कहाँ से हो? लंदन से हो? कहाँ से हो आप? अमेरिका से हो? विदेश से हो? कहाँ से हो? बताओ मुझे, कमेंट करके बताना मुझे कि तुम कहाँ से हो।
तुम गांव से नहीं हो क्या? हद होती है यार कमेंट करने की, इतने सारे कमेंट। और एक कमेंट आया था कि एक नहीं आया था, बहुत सारे कमेंट आते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेके कब तक बताऊंगी मैं, लेकिन इस बार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मोटी हो रही हो, मोटी हो रही हूँ, मोटी हो रही हो, मोटी हो रही हो। यार मैं कहाँ मोटी हो रही हूँ? देखना जरा मुझे, मैंने कितनी बार आपको दिखाया, आप मुझे हर वीडियो में देखती हो। हाँ 19-20 आपको फर्क दिख सकता है, तो वो हर किसी के साथ लगा रहता है। तो मैं वर्कआउट कर रही हूँ, घूमने जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। घर में भी आपको पता है कि मैं अपने एक पैरों पे पूरे घर का काम खुद करती हूँ। कोई मैट नहीं आती है, कुछ कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं है, सारे काम मैं ही करती हूँ। और हल्का सा मोटा होना मैं चाहती थी शुरू से, क्योंकि मैं पहले, आपने देखा होगा, मैं पहले बहुत ज़्यादा दुबली पतली सी थी। तो बहुत ज़्यादा दुबली पतली होने से भी क्या है ना, हम कुछ भी चीज़ पहनते हैं ना तो वो हम पे शूट नहीं करता है। आपको पता है कोई चीज़ खिलती नहीं है। हल्का सा मतलब लिमिट में होना चाहिए, हल्का सा मोटा भी होना चाहिए, हल्का सा पतला भी होना चाहिए। मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सा मोटा हो जाऊँ, लेकिन इतना भी हो जाऊं कि वो फिर मुझे वर्कआउट करना पड़े, डाइट करना पड़े, ये वो 100 चीज़ें। इतना मैं, आपको पता है मैं इतना करती नहीं हूँ, मैं इतना काम करती हूँ कि मुझे बैठने की भी फुर्सत नहीं होती है। मोटी हो रही है, मोटी हो रही है, और हो रही है, हो नहीं रही हो रही है, मोटी हो रही है, मोटी हो रही है, मोटी हो रही है। यार मैं सुन सुन के पक गई। मोटी हो रही है, क्या बात होती है मोटी हो रही है? हाँ मैं मोटी हो रही है, मुझे मोटा होना है, खत्म हो गई बात यहीं पे। एक और कमेंट सुन लीजिए, कोई दीपक गुप्ता हैं, उनकी आईडी दीपक गुप्ता के नाम से है, स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी। बच्चे के बारे में कब सोचेगी? ये मैं डिसाइड करूंगी, मैं बच्चे के बारे में कब सोचूंगी, कब नहीं सोचूंगी। मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ना। कोई बात हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपके साथ सारी बातें नहीं शेयर कर सकती हूँ। आपको पता ही, अगर मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ तो क्या सारी बातें आपके साथ शेयर कर दूँ? माना कि आप मेरी फैमिली हो, आप मेरे फ्रेंड हो, सब कुछ हो, लेकिन कुछ बातें हम अपनी फैमिली से भी छुपा कर रखते हैं ना। ऐसी कुछ पर्सनल बातें होती हैं जो कि हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्लॉग आप भी देखते हो, मेरी फैमिली भी देखती है, और भी बहुत लोग देखते हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते वो भी देखते हैं। तो मैं सब कुछ शेयर यूट्यूब चैनल पे नहीं कर सकती हूँ। बच्चे के बारे में कब सोचेगी, बच्चे नहीं कर रही है, अपना फैशन करती रहती है। अरे इतने सारे कमेंट आते हैं, मैं डिलीट मार देती हूँ, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। जब एक ही बंदा बहुत बार कमेंट करता है मुझे, तो मैं ब्लॉक ही कर देती हूँ, फिर वो कमेंट मुझे कर ही नहीं पाएगा। थोड़ा तो अपने अंदर संस्कार लाओ, जो संस्कार की बातें कर रहे हैं भाई। मैं आपको एंटरटेनमेंट कर रही हूँ, आपको कुछ सिखा रही हूँ, आपसे कुछ सीख रही हूँ कि हम ये फालतू की बातें करने के लिए यूट्यूब पर आए हैं। आपके पास ऐसे कितना टाइम है? आते हो, वीडियो भी देखना है, पूरा देखना है आराम से, और सबसे पहले डिसलाइक करना है, और उसके बाद हेट कमेंट करना है, और पूरा वीडियो भी देखना है। चलिए सब कुछ बाहर निकलो। निकल गया। थोड़ी देर के लिए यार मुझे भी टेंशन हो जाती है, मैं भी बहुत कुछ सोचने लग जाती हूँ, मेरा भी मन उदास हो जाता है इस तरह के कमेंट देख करके। क्योंकि मैं आपके सामने हंसती रहती हूँ, हंसाती रहती हूँ, एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। और कभी आप ही सोचो, अगर आपको आगे कोई आप मुझे पता है कि बहुत सारी कमेंट ही आएंगे, दीदी प्लीज़ इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। लेकिन आप भी सोचो, अगर आपको आगे कोई इस तरह से बोलता है तो कैसा लगता है? लगता है ना बहुत गंदा। बस ऐसे ही मुझे लगता है। तो सबसे पहले हैं ममता पोसवाल जी, इनका बर्थडे है 21 मई को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। नेक्स्ट है प्रणाली कुलकर्णी जी, इनका बर्थडे 19 मई को, हैप्पी बर्थडे टू यू। नेक्स्ट है मयूरी राठौर जी, इनकी एनिवर्सरी है 19 मई को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डियर। तो चलो अब मैं उठती हूँ, थोड़ा बहुत डिनर देखती हूँ क्या बनाना है, ये भी आने वाले हैं, इनके लिए चाय पानी वगैरह भी देखना पड़ेगा, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। समुद्री किनारे और नदी किनारे बसे हुए हैं, वो कई मकान टूट गए हैं, और आप सीधे तौर पर पेड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं। आप देख सकती हैं मेरे सामने।
है येलो वाली मेरी गोटी और ये है रेड वाली इनकी। मेरी 3 अंदर जा चुकी हैं, इनकी एक बची है, मेरी एक बची है। अब देखते हैं कौन जीतता है। तो इनकी अभी 2 बाहर हैं, आपकी तो एक ही अंदर गई है, अभी 3 बाहर है। दोनों अंदर ही मान के चलो इनको। अभी अंदर कैसे, मतलब यहाँ बॉक्स में पहुंचेगी तब अंदर होगी। कोई बात नहीं। चलो देखते हैं कौन जीतता है। 6 1 ठीक है, एक दो अंदर। देखो गाइस कौन फर्स्ट आया है। ये जीत गए, मैं हार गई। मेरी एक गोटी बाहर रह गई थी। चलो कोई नहीं। ये देखो वहाँ मेरा वीडियो चल रहा है, मैं अपना वीडियो देख रही थी और तो फाइनली ये जीत गए हैं, मैं एक गोटी से हार गई। और यार मैं ना अभी बैठे बैठे ये चीज़ सोच रही थी। अभी हम लोग एक न्यूज़ देख रहे थे ना, मैं देख रही थी न्यूज़ में। कल एक न्यूज़ देखी तो कल एक बैड न्यूज़ हमको देखने में मिली। हमारे जो एमपी है ग्वालियर, जहाँ की मैं हूँ, वहाँ एक घर में है ना बहुत भयंकर वाली आग लग चुकी थी, है ना, आग लग गई थी ना उसमें। हाँ, वो शौक था, ये पेंट का शौक था। जो ग्वालियर से मुझे देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा। अक्सर आग लग जाती है पेंट के शॉप में, मैंने ये देखा है, पता है। हाँ, और उसमें पता है पूरी फैमिली थी ना, उसमें 2 छोटे छोटे बच्चे थे, पूरी गोयल फैमिली थी शायद वो। हाँ, तो और पता है पूरी फैमिली उसमें, मतलब बहुत सारे लोग थे उसके अंदर। उसमें 2 बच्चों की डेथ जो कि भुन गए बेचारे बुरी तरह से। बच्चों का तो मुझे इतना ज्यादा दुख हो रहा है, बेचारे बच्चों का। और पता है आज कल न्यूज में मैंने ये देखा था, आज न्यूज में मैंने देखा था वो कौन सा वाला भूकंप था, अम्फान भूकंप, तूफान। यार वो तूफान आया है पता है कई जगह तो, और इतना तेज गति में वो आया था। 275 पर तो मतलब 2020 अभी कोरोना का डर जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, चीजें नॉर्मल नहीं हुई है, तब तक इधर भूकंप आ रहा है, कहीं मतलब बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मतलब परेशान है यार। 2020 साल नहीं है, काल है ये सच में यार। मतलब अब तो डर लगने लगा है, ऐसा लग रहा है कि 2020 ना जल्दी से चली जाए सच में, और उसके बाद नेक्स्ट 2021 आ जाए। 2020 से डर लगने लगा है कि आगे पता नहीं और क्या होने वाला है। 1 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा केस हो गए हैं कोरोना को लेकर के, और अभी भी कुछ नहीं कह सकते। जब तक ये वीडियो आगे जाएगा तब तक और बढ़ भी सकते हैं, है ना। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तब तक बढ़ सकती है। और बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। पता है हम लोग मार्केट जाने वाले थे, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें सोच करके फिर मुझे ना डर लग जाता है। चाहे कुछ भी जाना तो पड़ेगा, क्या करें, मुझे ज़रूरत भी है, कुछ सामान लेके आना है। और बट सावित्री व्रत आने वाला है, शुक्रवार को है, और देखते हैं। अब मैं कल जाऊंगी, आज तो नहीं जा रही क्योंकि 8:30 बज रहे हैं। अभी मैंने चाय बनाई थी और हम लोग न्यूज़ वगैरह देख रहे थे। तो आज ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपके साथ कुछ ज़्यादा मैंने शेयर नहीं किया है, बस थोड़ी सी बातें ही की हैं। और थोड़ा सा मूड को ठीक करने के लिए हमने लूडो खेला अभी, और अभी आगे और खेलेंगे भी। तो डिनर में क्या बनाती हूँ अभी देखते हैं, क्या खाएंगे ये। पहले मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा बनाऊंगी, लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें देख देख के ना माइंड जो है वो मतलब खुश नहीं है कि कुछ अच्छा मैं पकाऊं। अच्छा ही होता है, सब अच्छा हो, भगवान से तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग अच्छे रहें, खुश रहें। लेकिन बहुत बुरा टाइम चल रहा है अभी, तो फूक फूक के कदम जो है वो अभी रखने हैं, हमको अपनी केयर करनी है। देखो हम पूरी तरह से सावधान रहें। इतनी जल्दी है ना, कोई वैक्सीन जब तक नहीं बन जाती है ना, तो कोरोना अभी जाने से तो रहा है ना। कोई भी चीज होती है ना तो एकदम से खत्म नहीं होती, वो कोई भी चीज हो, है ना। तो कोरोना तो रहेगा ही, लेकिन ये है कि बस हमें सावधान कैसे रहना है, इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं। माना थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन कोरोना नहीं गया है, इसलिए अपनी सेफ्टी रखें, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। फिर भी घर में ही रहे, बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो ही बाहर जाए, नहीं तो मत जाए बाहर, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये है ना कि व्यक्ति कब तक घर में रहेगा, है ना। ये बात भी है, क्योंकि घर में तो पैसा बन नहीं सकता, है ना। अब कुछ लोगों का तो ये है कि कुछ लोग घर से ही काम कर सकते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन खास तौर पे अब एक बात कहूँ ना, तो जो म्यूजिशियन थे तो उनका काम सब बंद पड़ा है, और उनका मुझे नहीं लगता कि उनका लगभग मतलब इस साल कोई काम चलेगा। म्यूजिशियन हो गए, गरीब लोग भी हो गए, जो कि डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत मतलब वो है कि बेचारे वो क्या करेंगे, है ना।
कुछ नहीं, लोग तो उनका तो काम शुरू होगा खैर, लेकिन जो जहाँ पे गैदरिंग होती है ज़्यादा वो काम अब नहीं होगा, क्योंकि अभी है ना शादी में जो है 50 लोग जाते हैं, अलाउड है ना, तो शॉप वगैरह खुल रहे हैं, लेकिन शादी वगैरह हो गई और मॉल हो गए इसने, और क्या कहते हैं ऐसी मतलब जो मंदिर वगैरह हो गए जहाँ पे बहुत मंदिर, ज़्यादा मस्जिद सब बंद पब्लिक होती है, वो सारी चीज़ें अभी नहीं खुली हैं। शॉप वगैरह डे बाय डे खुल रही हैं, शायद ऐसा हमने देखा था हाँ, कि दिल्ली में ऐसा है। आज जैसे कुछ खुलेगा कल कुछ खुलेगा, इस तरह से उनका पूरा एक टाइम टेबल बन चुका है, कौन सा दिन किसको खोलना है और क्या टाइमिंग है उसकी खुलने की। ABCD ग्रुप हाँ, में ऐसा नहीं है कि सुबह से खुली है रात तक खुली है, ऐसा नहीं है, मतलब उसका भी कोई टाइम टेबल रखा 7 हुआ बजे है। से सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, है ना। जैसे बाइक पर सिंगल व्यक्ति जा सकता है, कार में 2 लोग जा सकते हैं, कैब अगर कैब बुक करते हैं तो उसमें भी 2 लोग जा सकते हैं, तो इस तरह से है। मेट्रो भी स्टार्ट हो गई, तो मेट्रो भी ऐसा है मेट्रो कि भी नहीं हुई स्टार्ट, अभी नहीं हुई। हाँ नहीं, अच्छा, सुना तो था कि मेट्रो स्टार्ट हो रही नहीं है। बस जरूर स्टार्ट हो गई, उसमें जो DTC थी ना उसमें 20 लोग जा सकते हैं। अच्छा, तो चलो फिर मिलते हैं, अभी मैं डिनर बनाऊंगी, देखते हैं क्या बनाते हैं आपको बताएंगे, और फिर इस ब्लॉग को करूंगी एंड। आज कुछ रेसिपी शेयर नहीं की है, उसके लिए सॉरी, चलो कोई नहीं, आगे करेंगे, कभी कभी इस तरह से भी ब्लॉग बनाया जाता है बन गया। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो बोलो, आपने आज हेलो बोला था। हेलो हेलो हेलो। और कैसे बाय हो, बोलने का टाइम कैसे हो आप बताओ, सब लोग पूछ रहे थे भैया हाँ, को क्या थोड़ा हुआ। ठीक है। अरे थोड़ा सा क्या है कि ऐसा लग रहा था ना, कुछ अजीब सा ही लग रहा था। एक तो इतने दिन से घर में बैठे हुए हैं, दूसरा फिर सुबह घूमने जाते हैं तो 4 किलोमीटर चलना, फिर मैच भी खेल लेते हैं शाम को, है ना, तो और थोड़ा सा लग रहा था। और आपने अपना वेट लॉस भी कर लिया है बहुत ज्यादा, कितना किया? 1.5 kg हो गया अभी मेरा कम। हाँ, तो अभी मतलब और- उनका वर्कआउट भी चल रहा है और इसकी मुझे वजह से। उम्मीद है कि अभी और हो गया होगा। मैंने आज मतलब 16th को मैंने किया था। तो रेसिपी मैं इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि आपको पता है ये अभी डाइट पे हैं और ज़्यादा ऑयली वगैरह मैं इन्हें नहीं खिला सकती हूँ, तो इसलिए भी थोड़ा सा मैं इग्नोर ही कर रही हूँ। चलिए फिर तो हमने डिनर वगैरह सब कर लिया था, और डिनर करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गई थी घूमने के लिए, और रोटी लेके भी आई थी ऊपर से। तो यहाँ पे डॉग हैं, इनको मैं रोटी खिला रही हूँ, तो सुबह शाम इनको रोटी खिला देती हूँ। और बस इस व्लॉग को एंड करूँगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।